आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चले आज की क्लास में डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या पढ़ना है आपको? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन लेते हैं। देखिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का क्या अर्थ है? संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण। तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव जो हम वहाँ वीडियो बनाए हैं, पूरा 10 काइंड्स का नाम इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिए हैं। तो बार बार हम हिंदी नहीं लिखते, इतना तो आपको आना चाहिए, ठीक है ना? तो अब देखिए, दी एडजेक्टिव that is used to indicate डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब भी होता है इंडिकेट करना। डिमॉन्स्ट्रेट का क्या मतलब होता है? संकेत करना। और इंडिकेट का मतलब भी होता है संकेत करना। तो that is used to indicate towards a noun। किसी नाउन की तरफ संकेत करने के लिए प्रयुक्त होता है। क्या कहलाता है? is a demonstrative adjective। demonstrative adjective। अब चलिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव दो तरह के होते हैं। इसमें जो लिस्ट है, लिस्ट को दो ग्रुप में बांटा गया। पहला है इंडिफिनिट और दूसरा, पहला डिफिनिट और दूसरा इंडिफिनिट। तो जो पहला ग्रुप है आपका डिफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब यहाँ हम शॉर्ट में एडजेक्टिव्स प्लूरल में लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ मतलब एक ग्रुप क्या बना डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स का, और दूसरा जो ग्रुप बना है आपका मतलब डिफिनिट का, दूसरा बना इंडिफिनिट का। इनडिफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ठीक, अब देखिए, नाम से ही पता चल रहा है डिफिनिट शब्द और इंडिफिनिट शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक ना? इसका मतलब इनका जो प्रयोग होगा, हम प्लूरल में लिख दिए हैं, तो इस लिस्ट में जितने आएंगे इनका प्रयोग क्या होगा? दे आर यूज्ड टू इंडिकेट towards और definite noun। इनका प्रयोग कहाँ होगा? डिफिनिट नाउन की तरफ संकेत करने के लिए। अब यहाँ इंडिफिनिट शब्द दिया गया है, इसका मतलब कि दे आर यूज्ड टू इंडिकेट, संकेत करने के लिए, टू इंडिकेट टुवर्ड्स और एंड हो जाएगा यहाँ पर, एंड इंडिफिनिट नाउन। अब हम क्या है, ऊपर चलेंगे, क्योंकि नीचे जगह नहीं है, एरो हमने बना दिया। अब हम ऊपर चले, ऊपर
और लिखना है डिफिनिट डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे मतलब हम एज यहाँ लिख देते हैं आपको है? और यहाँ आ रहा है कि नहीं आएगा, लेकिन मजा नहीं आएगा, ऊपर आते हैं यहाँ, ठीक है। एस, अब एस में देखिए, यानी डिफिनिट डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव डिफिनिट नाउन की तरफ संकेत करते हैं। तो इनमें कौन कौन से हैं? तो इनमें है आपका दिस, दैट, दिस, दोज, एनी, सच, सेम, कितने शब्द होते हैं, ठीक है। तो दिस का मीनिंग आप जानते ही हैं, यह होता है। इसका मीनिंग आप जानते हैं, वह होता है। इसका मीनिंग क्या है? दिस का ये होता है या ये होगा, ठीक है जी। और इसका क्या होगा? वे होगा। एनी का मतलब कोई होगा। अब चलिए, इसका मतलब, ठीक है ना, ऐसा ऐसे भी होता है, दोनों। जनरली यहाँ पर ऐसे का प्रयोग ज्यादा होता है, और सेम का मतलब वही होता है। क्या होता है? वही होता है। अब यहाँ ये क्या है भैया? सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, और ये क्या है? प्लूरल ऑफ दिस है, और यह क्या है? प्लूरल ऑफ दैट है। एनी क्या होता है? एनी आपका सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। सच क्या है? सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। सेम क्या होता है? सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। क्या होता है? प्लूरल भी होता है। कौन सी लिस्ट है ये? डिफरेंट डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव लिस्ट, ठीक है। अब हम यहाँ आते हैं, कहाँ आते हैं? यहाँ आते हैं। अब इसमें क्या है, ठीक है ना, आज करके देखिए, इनमें से तीन जो है, तीन ये जो तीन, ठीक है ना, ये यहाँ भी होंगे, खिसक कर आ जाएंगे, तो अभी इसको हम समझा देते हैं। जो डिफर करते हैं उनको हम पहले लिख लेते हैं, जो डिफर करते हैं उनको पहले लिख लेते हैं। तो इसमें जो है एक होगा अनदर, ठीक, अनदर का मतलब दूसरा, ठीक, और ये होता है क्या भैया? सिमिलर। और उसके बाद होता है अदर, और अदर का मतलब दूसरे, और ये जो दूसरा होता है प्लूरल, प्लूरल ऑफ एन क्या जी? अदर, इसका प्लूरल होता है। इसके बाद एक होता है एनी अदर, एनी अदर, इसका मतलब क्या होता है? कोई दूसरा, कोई दूसरा। अब कोई दूसरा में, एनी अदर में आपको ये जानना है ये सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है। तो यह सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। क्या होता है? सिंगुलर भी होता है, और इधर आ रहा है ना जी, सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। अब इसके बाद
सर्टन होता है। क्या होता है? असर्टन होता है। असर्टन का मतलब होता है अवर्णित, और सर्टन का क्या मतलब होता है? अवर्णित, अज्ञात। क्या होता है? अज्ञात या अवर्णित। ठीक, अवर्णित। अब ये होगा सिंगुलर। क्या होगा? सिंगुलर। और हटा देंगे तो ये हो जाएगा सेम चीज में आपका प्लूरल। ठीक है, इसके नीचे क्या करना है? इस लिस्ट को ले आकर बैठा देना। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, डिफरेंट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में ये लिस्ट है, और इंडिफरेंट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में ये लिस्ट है। ठीक है, हमने पूरा मीनिंग दे दिया और सिंगुलर प्लूरल सब लिख दिया। यहाँ पर कोई में ये लगेगा। ठीक है, तो देखिए सिंगुलर में कोई दूसरा, और जब प्लूरल होगा तो क्या हो जाएगा? दूसरे हो जाएगा। इतनी हिंदी आपको आनी चाहिए। अब चलिए यहाँ से ये जो पोर्शन है आपका एनी, सच और सेम दोनों में होता है, तो इस तरह से याद करेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। पहले हम जो डिफरेंट एडजेक्टिव्स को पहले कर दिया ऊपर, और ये क्या है? कॉमन को नीचे कर दिया। तो ये डिफरेंट है, देखिए, ठीक ना? 4 इधर है और 5 उधर है, और ये 3 कॉमन है जो यहाँ भी होते हैं और यहाँ भी होते हैं। बस तो सीधे एग्जाम्पल अब शुरू करें। क्या करेंगे? ये बोलिए, किसी नाउन की तरफ संकेत करेंगे। फर्क क्या पड़ेगा? ये तीनों जो है खतरनाक है, क्योंकि ये डिफरेंट नाउन की तरफ भी करेंगे और इंडिफरेंट नाउन की तरफ करेंगे। तो सेंटेंस से ही आप समझ पाएंगे कि डिफरेंट नाउन है कि इंडिफरेंट नाउन है। ये हमेशा करेंगे क्या? डिफरेंट नाउन की तरफ ही संकेत करेंगे, और ये जो है हमेशा इंडिफरेंट नाउन की तरफ ही संकेत करेंगे। तो सेंटेंस ही ऐसा बनता है। ठीक ना? अब हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल। चलिए, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम इसको लेते हैं, यहाँ से जो डिफरेंट है उनका एग्जाम्पल हम पहले बता देते हैं दोनों में, उसके बाद जो कॉमन है उसका बता देंगे ताकि एकदम क्लियर हो जाए। तो हम कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल में दिस बुक इज इंफॉर्मेटिव। बुक कहाँ है भैया? सबसे बड़ी बात की बुक सामने है। दूसरी बात की वक्ता उस किताब को पढ़ चुका है। वक्ता उस किताब को पढ़ चुका है। तो जब वक्ता उस किताब को पढ़ चुका है, वक्ता जानता है, इसका मतलब वक्ता के लिए क्या हो गया? वो डिफरेंट हो गया। सीधा सीधी बात है। यानी कि ये नाउन जो है हमारा क्या है? डिफरेंट नाउन है। बोलिए, डिफरेंट नाउन है कि नहीं? तो हम नाउन केवल लिखेंगे, जैसे नाउन के नीचे डिफरेंट नाउन लिखे, इसका मतलब क्या हो गया? डिफरेंट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। तो नाउन के नीचे आप डिफरेंट इंडिफरेंट बोल दीजिए तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो ये है हमारा डिफरेंट नाउन। ठीक ना? तो डिफरेंट नाउन है, ठीक, वक्ता पढ़ चुका है। अब सेम सेंटेंस में क्या करिए? इस नाउन को प्लूरल कर दीजिए। तो जब प्लूरल करेंगे तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? बोलिए, इस हो जाएगा। इस होगा कि नहीं? संकेत कर रहा है कि यह किताब ज्ञानवर्धक है। बोलिए, संकेत कर रहा है किताब की तरफ, इशारा है। इंडिकेट का मतलब क्या होता है? संकेत करना या इशारा करना। तो दिस बुक इज इंफॉर्मेटिव, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अब दीज बुक्स हो जाएगा। बुक्स आर इंफॉर्मेटिव।
अफर्मेटिव है, ये कभी भी इंडिफिनिट नाउन की तरफ, ठीक है ना, इंडिफिनिट नाउन की तरफ कभी संकेत करेंगे ही नहीं। यानी ये ऑलवेज क्या होते हैं, दे आर ऑलवेज डिफिनिट डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हम कहते हैं कि दैट, ठीक ना, बॉय इज नॉटी, वह लड़का क्या है, शरारती है। तो अब बताइए, जान रहे तभी तो बोल रहे हो, हमेशा ये क्या है, डिफिनिट नाउन की बात करेगा। तो ये क्या हो गया, डिफिनिट नाउन, डिफिनिट नाउन। अब इसका अगर हम प्लूरल करना चाहें तो क्या हो जाएगा, बोलिए, दैट का दोज हो जाएगा, दैट का दोज हो गया, बॉयज और का नॉट, ये हो गया। तो यहाँ का तो काम खत्म, ठीक। अब ये दोनों में है, इसको हम बाद में देंगे। अब यहाँ की एग्जाम्पल हम शुरू करते हैं, यहाँ की एग्जाम्पल शुरू करते हैं। हमने मतलब एक तरह से अलग ही कर दिया, ऐसे आप लाइन क्या करेंगे, खींच सकते हैं, है कि नहीं, अलग ही पूरा कर दिया। अब यहाँ देखिए, अदर एनियर, ठीक है ना, अनदर सिंगुलर है, अदर जो है यहाँ पर क्या है, दूसरे प्लूरल है, और एनी अदर। तो थोड़ा इन तीनों में खास बात क्या है उसको जान लीजिए। तो अनदर का जो प्रयोग, अनदर और अदर का प्रयोग हमेशा कहाँ होगा, देखिए ये सिंगुलर है और ये क्या है, प्लूरल है, इसका इन दोनों का प्रयोग हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। कहाँ होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। एक यहाँ हम हिंट दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, other are used in affirmative sentence, in an affirmative sentence। किसी affirmative sentence में आप इसका प्रयोग करोगे। क्लियर हो गया। इसका जो प्रयोग कहाँ करोगे, वाई, जबकि एनी अदर क्या है, एनी अदर इज यूज्ड इन अ नेगेटिव सेंटेंस। ठीक ना। अब इसमें आपको करना क्या है मैं बता दे रहा हूं। यहां पर हम कोई दूसरे अर्थ तो लिखे हैं, शाब्दिक अर्थ लिखे हैं, इसके भाव को भी ये पूरा करेगा और इसके भी भाव को पूरा करेगा। किसमें, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक ना। तो अब हम एग्जांपल देते हैं, आप थोड़ा इसको मिटा लेते हैं। ठीक है ना जी। अब देखिए 3 सेंटेंस ऐसा लिख देते हैं हम कि एकदम क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल में आई वांट, देखिए आई वांट एन अदर बुक। मैं दूसरी किताब चाहता हूं।
अब सवाल है कि बुक सेलर ने जो किताब काउंटर पर रखा है उसे वो पसंद नहीं है, अब दूसरी किताब चाहता है, तो किस किताब की बात कर रहा है बोलिए? वो खरीदने वाला जो बायर है, यानी ठीक ना, खरीदने वाला भाई नावल खरीदने पहुंच गया है, नावल की दुकान में पहुंच गया है, कह रहा है ये नहीं कोई दूसरी किताब, तो किस किताब की बात कर रहा है बताइए? डिफरेंट नाउन की बात कर रहा है, उसे भी नहीं वो जानता है, लेकिन जो पहली दिखाई गई उसको वो पसंद नहीं कर रहा है, दूसरी मांग रहा है। तो जो दूसरा जो नाउन है बोलिए डिफिनिट है कि इंडिफिनिट? तो ये भी इंडिफिनिट है, बोलिए है कि नहीं? हाँ, इंडिफिनिट नाउन क्या है? इंडिफिनिट नाउन। तो जब इंडिफिनिट नाउन है तो यह इंडिफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव है तो नाउन के पूर्व तो आएगा ही, ठीक है। अब इसका अगर हम प्लूरल करना चाहें तो सेंटेंस को बना दीजिए प्लूरल। ये देखिए, अदर बुक्स हो गया कि नहीं हो गया? मैं दूसरी किताब चाहता हूं, अब मैं दूसरी किताबें चाहता हूं, तो इसमें थोड़ा वो मत होइएगा, हिंदी अपना सुधार लीजिएगा, बना लीजिएगा, और यही होता है शादी का, ठीक ना। अब चलिए, इस सेंटेंस को अगर वो निगेटिव आप करना चाहते हैं, दोनों को निगेटिव आप बनाना चाहते हो, तो भूल करके इसमें डू नॉट मत लगाना। डू नॉट लगा दोगे इसको रखते हुए तो गलत होगा, तो डू नॉट तो हम लगाएंगे, बिना डू नॉट से नहीं, डोंट बिना डोंट से तो बनेगा नहीं। तो आई डोंट, क्या भैया? आई डोंट वांट। अब एन अदर के जगह भी क्या आएगा? एनी अदर आ जाएगा। बुक लिखना छूट गया है यार, क्या है? बुक लिखना छूट जा रहा है, ठीक है भैया। तो क्या हो जाएगा? ये आता है, स्टार्टिंग का क्वेश्चन है, यानी अनदर के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? एनी अदर लिख देंगे। अब बताइए, एनी अदर सिंगुलर, बोलिए सिंगुलर है कि नहीं है? तो किसके भाव को पूरा कर रहा है? अनदर के भाव को पूरा कर रहा है कि मैं दूसरी किताब नहीं चाहता, मुझे यही। तो किस दूसरी किताब की बात? वो भी इंडिफिनिट नाउन है, ये भी इंडिफिनिट नाउन। बोलिए, इसका प्लूरल हमने किया तो सब तो वही है ना, इंडिफिनिट नाउन, ठीक है। और ये भी क्या होगा? इंडिफिनिट नाउन। ये तो हर जगह इंडिफिनिट ही आएगा, ठीक है। ओके, अब चलिए, हम इसका प्लूरल बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा आई डोंट वांट, इसका भी प्लूरल यही होगा। देखिए यहां पर है प्लूरल, इसका भी वही होगा। तो यहां भी हम क्या लिख देंगे? एनी अदर बुक्स हो जाएगा। तो एनी अदर सिंगुलर भी होता है, एनी अदर प्लूरल भी होता है, और एनी अदर अनदर की जगह लेता है, और एनी अदर की जगह लेता है, ध्यान दीजिएगा। परंतु कहाँ? नेगेटिव सेंटेंस में लेता है। तो कभी भी भूल करके इनको नेगेटिव सेंटेंस में यूज मत करिएगा, ठीक है ना। नेगेटिव सेंटेंस और ये अफर्मेटिव सेंटेंस और ये नेगेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया। अब बचा ये, ठीक ना। अब एग्जाम्पल आपका सर्टन और अनसर्टन का, ठीक है।
निश्चित निकालते हैं। सर्टन का अगर शाब्दिक अर्थ डिक्शनरी में आप खोजेंगे तो निश्चित, लेकिन जब यह क्या जी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त होता है तो इसका अर्थ होता है अज्ञात या वर्णित, और यह सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। जब सर्टन के पूर्व हम और लगाते हैं तो सिंगुलर बन जाता है, और हटाते हैं तो यह प्लूरल बन जाता है। अब यह सेंटेंस पर डिपेंड करता है। देखिए, निश्चित अर्थ नहीं आना चाहिए। जनरली हम लोग सर्टन का क्या मतलब कहते नहीं, सर्टन मतलब निश्चित, निश्चित आओगे तो बोलता हाँ हाँ सर्टन, किस भाव में, ठीक है, तो उस सेंस में नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, आई मेट, ध्यान दीजिएगा, बॉय, हमने बॉय ऐड किया, और एक सेंटेंस और लिख दिया वाज। मैं मिला, मिलना का मतलब यहाँ मीटिंग करने से भी होता है। जनरली हम जो सर्टन का अर्थ जो है निकालते हैं निश्चित वाला, तो हर जगह नहीं निकलेगा, यहाँ तो बिल्कुल नहीं। यहाँ मीट का मतलब होता है अचानक मिल जाना। यहाँ मीट का क्या मतलब होता है अचानक। मेले में जा रहा था, रास्ते में जा रहा था, मेले में घूम रहा था, एक अजीब आदमी से मिल गया, कहते हैं ना अजीब है, तो ये तो पेक्युलियर हो गया। अज्ञात आदमी से मिल गया, किसे मिल गया, अज्ञात आदमी। अज्ञात के लिए अनोन का भी प्रयोग करते हो, तो सर्टन यहाँ पर अनोन का ही अर्थ देगा, अज्ञात या अवर्णित। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बोलिए, और सर्टन लिखेंगे। सर्टेन नहीं होता प्रोनाउंसिएशन, सर्टन। मैं कहीं एक अज्ञात लड़के से मिल गई, मैं अज्ञात लड़कों से मिल गया, कहाँ, कहीं घूम रहा था मेले में, तो ये मीनिंग निकलेगी यहाँ पर। तो ये क्या हुआ भैया, ये बॉय क्या है, अभी आप उसी चार्ट में है तो बाहर तो है नहीं, बोलिए, इंडिफिनिट नाउन है, और यहाँ भी वही चीज है, इंडिफिनिट क्या जी, इंडिफिनिट नाउन, ये चीज है। अब बच रही है ये तीन चीजें, जो क्या है, डिफिनिट, डिमॉन्स्ट्रेटिव और इंडिफिनिट। तो हम पूरा चार्ट, मतलब ये तो पार्टीशन हो गया था ना, मिटा देते हैं, मिटाने के बाद एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। सबसे पहले एनी, एनी सिंगुलर भी होता है, एनी प्लूरल भी होता है, एनी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, सॉरी डिफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, और इंडिफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। तो कैसे डिसाइड करेंगे कि वह डिफिनिट है कि इंडिफिनिट,
इसका जो डिसीजन आप लेंगे नाउन के आधार पर, जिस नाउन के पूर्व प्रयुक्त होगा उस नाउन को आप देखेंगे कि ऑलरेडी वो नोन है, स्पीकर से पूर्व परिचित है। स्टेटमेंट जो व्यक्ति दे रहा है क्या वह नाउन पूर्व परिचित है? नाउन अगर पूर्व परिचित है तो समझिए कि एनी क्या हो जाएगा? डिफिनिट। अब पूर्व परिचित नहीं है तो एनी क्या बन जाएगा? इंडिफिनिट। तो हम कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं, देखिए। एक सेंटेंस ये हो गया। हाँ, ये कहाँ से आ गया? एनी स्टूडेंट कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब चूंकि एनी सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है तो इसका हम प्लूरल भी बना देते हैं। ठीक है, अब चलिए, एनी मैन हेल्प हिम। अब हम यहां क्या करते हैं? प्लूरल कर देते हैं। बस नाउन पकड़िए, डिसाइड हो जाएगा कि एनी क्या है, डिफिनिट है कि इंडिफिनिट है। बस नाउन को पहले पकड़िए, ठीक है ना। और सिंगुलर प्लूरल तो दोनों दे ही दिए हैं। तो देखिए दिस क्वेश्चन, सबसे बड़ी बात यह है, क्वेश्चन है आपका सामने है और डिफिनिट डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव लगा हुआ, यानी चर्चा कहाँ हो रही है? क्लास में हो रही है। चर्चा कहाँ हो रही है? क्लास। इसका मतलब स्टूडेंट जो है क्लास का, तो इसका मतलब ये हुआ क्या भैया? अब हम इस बार से लिखते हैं डिफिनिट ना, तो ये डिफिनिट है तो यहां भी डिफिनिट हुआ। बोले हो गया। तो जब हमारा नाउन डिफिनिट हुआ तो ये क्या होगा? ये भी तो डिफिनिट हो जाएगा। अब चलिए, कौन आदमी उसकी मदद किया? पते ने। इसका मतलब हुआ इंडिफिनिट। क्या है? इंडिफिनिट नाउन। ये बारीक अंतर में बता रहा हूं आपको। तो जब ये इंडिफिनिट नाउन है तो ये क्या हो जाएगा? इंडिफिनिट डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो। यहां भी क्या हुआ? बोलिए, इंडिफिनिट तो ये भी क्या हो गया? इंडिफिनिट डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सीधा सा। तो तरीका क्या सीखा आपने? नाउन को पकड़िए, नाउन को। बिना नाउन को पहचाने मुश्किल में पड़ जाएंगे कि एनी क्या है। हालांकि देखिए बात साहब, इस चीज़ तो पूछा नहीं जाएगा, ये भी नहीं पूछा जाएगा कि डिफिनिट है कि इंडिफिनिट, तो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, है कि नहीं? तो क्वेश्चन तो बस सिंपली यही है कि एनी का प्रयोग भाई सिंगुलर के रूप में होगा तो सिंगुलर नाउन लेगा, प्लूरल के रूप में होगा तो प्लूरल नाउन लेगा, बस काम खत्म। देखिए ये तो बारीक चीज़ है, फाउंडेशन कोर्स की बात है। तो यूट्यूब चैनल पर मैं फाउंडेशन कोर्स ही तो सौंप रहा हूँ।
क्या शब्द बना वो? फाउंडेशन। समझ में आया जी? अब चलते हैं आगे सच पर। चलिए अब सच का एग्जाम्पल। सच क्या है? डिफिनिट और इंडिफिनिट दोनों है। तो सेंटेंस लीजिए। और सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। आई डोंट लाइक such a student। आर्टिकल का चैप्टर क्लोज हो चुका है। सच ऐसा एडजेक्टिव है जिसके बाद आर्टिकल यूज होता है किसके लिए? सिंगुलर नाउन के लिए। अगर यहाँ हम प्लूरल कर देंगे कि वो हट जाएगा, ठीक ना? अब खूब आता है परीक्षा में। तो आई डोंट लाइक सच अ स्टूडेंट। अब सच आ गया तो एक चीज और आता है इसमें, हु का प्रयोग नहीं करेंगे। इस पर भी वीडियो बन चुकी है, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास। खोल कर देखिए। कौन सा जी? डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास। तो वहाँ हु की जगह क्या आ जाएगा? एज आ जाएगा। तो सारी चीजों का आपको ध्यान देना है। तो एज किसका स्थान ले रहा है? हु का स्थान ले रहा है, ठीक ना? डज नॉट अटेंड द, कट गया जी? नहीं। अटेंड द क्लास रेगुलरली। ठीक। अब बताइए सच क्या है? डिफिनिट की इंडिफिनिट? डिफिनिट है। वक्ता मैं हूं तो अपने क्लास की तो बात कर रहा हूं। मैं ऐसे छात्र को नहीं पसंद करता हूं जो नियमित रूप से कक्षा नहीं लेता है। तो अब बताइए ये क्या हुआ? डिफिनिट। डिफिनिट नाउन, ठीक है? तो जब ये डिफिनिट होगा तो क्या हम यहाँ भी लिखे डिफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव? क्या जरूरत है लिखने की? ये तो आप समझदार हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको प्लूरल कर देते हैं। तो प्लूरल करने में थोड़ा सा हम स्पेस का ध्यान नहीं दिए, इतना बड़ा हो जाएगा। हम यहाँ से कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा भैया? आई डोंट लाइक सच, ठीक ना? अब हम इसको प्लूरल कर देते हैं, स्टूडेंट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स हो जाएगा। फिर आई डज नॉट की जगह डू नॉट हो जाएगा। खूब आता है परीक्षा में ये सेंटेंस जो लिख रहा हूँ ना, एज फिर डू नॉट, डज नॉट, ये सब स्टार्टिंग में आता है क्वेश्चन। इसका ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस दे रहा हूँ, ठीक ना? आई डोंट लाइक सच स्टूडेंट एज। एज का क्या मतलब? हु, ठीक ना? डू नॉट अटेंड द क्लास रेगुलरली। इस बार आ गया, ठीक है? अब बताइए उसी का तो प्लूरल बनाया। तो यहाँ सच क्या है? ये सिंगुलर है, बोलिए। ये सिंगुलर है तो ये सिंगुलर है। अब ये हो गया प्लूरल, इसी का तो बनाया। तो कौन सा नाउन है? अरे उल्टा हो गया। डिफिनिट है ना, हम कक्षा की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपनी कक्षा की बात कर रहे हैं। तो जब ये डिफिनिट हुआ तो ये भी तो डिफिनिट हुआ, लेकिन ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। अब सवाल है कि क्या जी?
इंडिफिनिट, तो एग्जाम्पल होना चाहिए ना। अब एग्जाम्पल क्या हो? आई वांट लाइक, ठीक है ना। मैं जिन छात्रों को पढ़ाता हूं उन्हें मैं जानता हूं, इसलिए सच क्या बना? डिफिनिट डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और यहां सच के बाद ऐसे नाउन का प्रयोग करिए जिसे मैं नहीं जानता, ठीक ना। मैं लिख दिया यार, क्या दिक्कत है? मैं ऐसे आदमियों को मैं ऐसे आदमी को नहीं पसंद करता। जनरल स्टेटमेंट, कैसे आदमी? चल रहा हूँ बस में, ट्रेन में और कहीं हूँ, कोई बेवकूफ़ आदमी है, उसको देखा नहीं, फुल स्टॉप मार दिया। आगे का हम डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, मतलब सेंटेंस कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहे हैं। यहाँ तो कॉम्प्लेक्स बना दिया था ना। बात में क्या कर दिया? बातों बात में स्पोकन इंग्लिश समझिए। मैं ऐसे आदमी को पसंद नहीं करता। तो बोलिए मैं आदमी से परिचित हूँ, नहीं। तो ये आदमी हो गया इंडिफिनिट नाउन। क्या हो गया? क्या हो गया? इंडिफिनिट नाउन हो गया ना। अब सिंगुलर है ना, तो इंडिफिनिट तो ये भी होगा, और ये सिंगुलर है, बोलो। तो ये है सिंगुलर, ये भी सिंगुलर। अब कई आदमी है भाई। आई डोंट लाइक सच आर्टिकल, अब क्या हो जाएगा? ड्राफ्ट हो जाएगा, मेन हो जाएगा, बाकी चीजें तो वही रहेगी ना। अब क्या हो गया? ये प्लूरल, क्योंकि ये हो गया प्लूरल। बोलिए इंडिफिनिट से डिफिनिट बनेगा? अरे यहाँ भी तो इंडिफिनिट रहेगा। अब चलिए, द सेम का अर्थ हमने क्या बताया? द सेम का अर्थ बोलिए वही लिखा था, और द सेम दोनों में है, दोनों में है, दोनों में है। अब एग्जाम्पल हम द सेम पर देते हैं। वही चीज है, नाउन जो मैंने एक क्या बता दिया, थर्ड बता दिया कि नाउन को ही पहचानना है। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूं, सेंटेंस ऐसा होना चाहिए कि नाउन लगे कि पूर्व पर जाए। सबसे खास बात द सेम के साथ क्या है? सेम के पूर्व आर्टिकल द जरूर लगता है। द सेम प्लस सिंगुलर ऑब्लिक प्लूरल, ठीक है। कौन सा नाउन? काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है, काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। आर्टिकल में पढ़ाया, आर्टिकल में आया, सीधा सीधा, यानी ये दो जरूर लगेगा। अब यह नाउन डिफिनिट है कि इंडिफिनिट है? अगर ये डिफिनिट है तो ये डिफिनिट बन जाएगा, इंडिफिनिट है तो इंडिफिनिट। यह डिपेंड करता है एग्जाम्पल।
हम लिखते हैं कि आई कॉल्ड, मैंने बुलाया, ये सेंटेंस है। आई कॉल्ड, मैंने बुलाया। अब यहाँ अगर हम लिख देते हैं द सेम स्टूडेंट, तो बोलिए मैं स्टूडेंट को जानता हूं कि नहीं जानता? बोलो जी। कोई लड़का स्टूडेंट है, कौन जानेगा? उसका गुरु जानेगा, टीचर जानेगा। तो भाई चरवाहा नहीं हो सकता है। बात तो समझो मैं क्या बोल रहा हूं। लड़का ही तो स्टूडेंट है और लड़की भी तो हो सकती है, कॉमन जेंडर है ना। तो जो पहचानेगा कि ये स्टूडेंट है तभी तो बोल रहा है कि मैंने स्टूडेंट को बुलाया। मैं पढ़ाता हूँ, जानता हूँ उसको कि ये स्टूडेंट है मेरे स्कूल का, कॉलेज का। मैं बॉय नहीं लिख सकता हूँ, गर्ल नहीं लिख सकता हूँ, भाई चरवाहा नहीं लिख सकता हूँ। कहने का मतलब समझ गए होंगे। तो ये क्या हो गया भैया, बोलो? हाँ, डिफिनिट हो गया। डिफिनिट नाउन, यहाँ सर जी यार नहीं, डिफिनिट मिस रहा है। तो ये बोलो डिफिनिट डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, सिंगल है प्लूरल? बोलो। और ये सिंगल प्लूरल दोनों होता है, तो प्लूरल कर दो। आई कॉल्ड द सेम स्टूडेंट्स। बोलो, सेम चीज हुआ ना। अब क्या हो गया है? अब अनोन व्यक्ति लिख दो। अब यहां खतरनाक चीज है, सर्वेंट लिख दिया तो भी वो डिफिनिट ही रह जाएगा। कौन जानता है कि सर्वेंट है मेरा? मैं ही तो जानता हूं। डिफिनिट हो जाएगा। वॉचमैन लिख दिया, डिफिनिट हो गया। गार्ड लिख दिया, डिफिनिट हो गया। लेकिन बॉय लिख दिया तो बोलो, बॉय लिख दिया तो इंडिफिनिट हो गया। पता नहीं किस लड़के की बात कर रहा है। ये क्या हो गया? बोलो, इंडिफिनिट। तो ये भी तो इंडिफिनिट डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, लेकिन है क्या ये? अब इसका प्लूरल कर दो तो क्या हो जाएगा? द सेम बॉयज हो जाएगा। क्या हो गया भैया? इंडिफिनिट हो गया, एक एक्स्ट्रा सो हो जाएगा। नाउ ठीक है। तो इस तरह से क्या हो भैया? डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का क्या टॉपिक खत्म। इसमें एक बात बता दे रहा हूं, दिस, दैट, दीज और दोस डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं। तो ऑलरेडी इस पर वीडियो में बना चुका हूं। का डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव VS डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, एक वीडियो बनी हुई है, सर्च कर लीजिएगा। आप सीधे सीधे अगर आप स्टूडेंट बन चुके हो मेरा, तो प्लेलिस्ट में चला जाया करो, जल्दी से काम हो जाएगा। प्लेलिस्ट में जाओ, प्रोनाउन की मिल जाएगी वीडियो। तो यहाँ दोबारा उसको बनाने की और बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना, कि किस तरह से वो प्रोनाउन होते हैं। ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। और आप पढ़ना शुरू कर दिए हैं, मुझे खुशी है, क्योंकि वॉच टाइम आप ही का बढ़ रहा है और उन लोगों का घट रहा है। 2 महीना पहले बताया था ना 2.5% था, अब 33-34% पर पहुंच गया वॉच टाइम। इसका मतलब
दूसरी बात ये कहना है कि आप अपने दोस्तों में शेयर करिए कि हाँ, अगर बढ़िया फाउंडेशन कोर्स पूरा इंग्लिश ग्रामर फॉर SSC CGL, ठीक ना, तो लेना है तो आरपी सर का चैनल पढ़ो, आप अपना भी भला करिए, साथ में दूसरे का भी भला करिए। पूरा कोर्स मैं आपको यूट्यूब चैनल पर दे दूँगा, घर बैठे आप पढ़ लेंगे, थोड़ा सा वक्त लगेगा, ठीक ना। तो लगभग डेली काम हो रहा है रोज़ वीडियो बन रही है, वीडियो ऑलरेडी है लेकिन 2 दिन हम डाल नहीं पाए। उसमें क्या होता है कि मैटर लिखना पड़ता है, समय मिलना चाहिए ना, डिस्क्रिप्शन है, टैग है, क्या क्या है, फलाना ढिकाना, बड़ा काम रहता है। तो थैंक यू।